देखो संसार में जितने तीर्थ हैं हम सभी तीर्थों का तो भ्रमण नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि समस्त भारतवर्ष में इतने तीर्थ हैं। कुछ तीर्थ तो भारत से बाहर भी हो गए हैं, हालांकि पहले अखंड भारतवर्ष के अंदर आते थे, तो कुछ भारत से बाहर हो गए हैं। तो समस्त तीर्थों का तो हम भ्रमण नहीं कर सकते। नहीं कर सकने के पीछे कारण ये है, सबसे पहले तो धनाभाव। सब तीर्थ घूमने के लिए पैसा भी तो चाहिए। चलो यदि धन हो भी गया, समयाभाव, उतना समय नहीं है, पूरे घूमते ही रहोगे तो कमाओगे खाओगे कब हैं? अपने धंधा व्यापार कैसे देखोगे? तो पैसा हो भी गया, पहला तो पैसा, दूसरा पैसा हुआ है तो भी समय नहीं है, और समय भी यदि है पैसा भी है, हाथ पैर काम नहीं करता। शरीर हमारे बहुत सारे तीर्थ तो बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर में है, उतना ऊपर तो चढ़ने में आप लोग बैठ जाओगे 10 सीढ़ी चढ़ के। तो समस्त तीर्थों को हम चाह के भी भ्रमण नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में बताया गया है, जिस स्थान में भगवान की कथा हो रही हो, भगवान शंकर माता पार्वती से रामचरितमानस में कहते हैं, गंग जमुन गोदावरी सिंधु सरस्वती संग सकल तीर्थ तह बसत हैं जहां हरि कथा प्रसंग। संसार के सारे तीर्थ वहां निवास करते हैं जहां भगवान के पुण्यमयी पावनमयी कथा होती है। तो जहां भागवत की कथा हो रही है उस स्थान का मात्र परिक्रमा कर दो, संसार के सारे तीर्थों के परिक्रमा का फल उसको स्वतः प्राप्त हो जाता है भागवत जी के परिक्रमा करने मात्र से, क्योंकि संसार के सारे तीर्थ वहां निवास करते हैं। ऐसे बताया जाता है हमारे पुराणों में, हमारे संतजन हमारे विज्ञजन बताते हैं।